हम हम क्या बोले साहब? अरे आप जैसे बड़े लोगों के सामने, अरे क्या औकात है हमारी ये आप लोगों के सामने बोलने की? हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब। और शायद साली ये गरीबी हम लोगों की हम लोगों की जिंदगी में पनौती बन चुकी है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है साहब, कोई नई बात नहीं है ये। अरे क्योंकि बरसों से हम गरीबों के साथ यही तो होता आ रहा है। हम गरीबों की बहन बेटियां साहब, कभी कभी तो हमें लगता है कि हमारा काम ही यही है कि हम कि हम कि हम बहन बेटियां पैदा करें और इस हैवानियत के बाजार में उन्हें छोड़ दें, ताकि वकील बाबू ये ये जो आपके सामने बैठे हैं ना, ठाकुर प्रताप सिंह और जमींदार सुरेखा जैसे चील कौवे उन्हें नोच खाए उन्हें। साहब, वकील बाबू साहब, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके इस चार दीवारी कमरे में हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ना, कोई नहीं, जिसे आप ये बड़ी शान से अदालत कहते हैं। अरे साहब, आपकी जो ये अदालत है ना, अरे ये तो हम गरीबों के लिए हवाला जानने का सिर्फ एक रास्ता है, एक जरिया है, बस बस, और कुछ नहीं। नहीं चाहिए साहब, हमें आपका इंसाफ नहीं चाहिए। अरे हम सब सालों से ऐसे तो जीते आ रहे हैं, आगे भी जी लेंगे। लेकिन आज लेकिन आज अब जो भी कहूंगा ना, जो भी कहूंगा छाती ठोक कर कहूंगा। आप जानते हैं वकील बाबू, जानते हैं साहब, आप हमारे हमारे गांव की कहावत चल रही है। गांव में किसी औरत का पेट आने पर हम सारे गांव वाले मिलकर बैठकर भगवान से ये दुआ करते हैं, अरे ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान भगवान गलती से एक लड़की पैदा ना हो जाए, एक लड़की पैदा ना हो, और अगर हो भी जाती है तो हम सब गांव वाले मिलकर उसके मरने की दुआ मांगते हैं साहब। एक माँ एक माँ अपने अपने बच्चे के मरने की दुआ मांगती है साहब। एक बच्चे, या फिर या फिर जवान होने पर इन जैसे इन जैसे भूखे भेड़ियों के सामने उन्हें फेंक दिया जाता है, ताकि ऐसे जानवर अपना पेट भर सके, अपनी भूख मिटा सके। इससे बुरा क्या हो सकता है साहब हमारे लिए? नहीं चाहिए साहब हमें आपका इंसाफ, आपके ये अंधे कानून का इंसाफ नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। डाल दो हमें अंदर साहब, डाल दो हमें अवारात के अंदर, डाल दो। नहीं चाहिए हमें आपका इंसाफ साहब, नहीं चाहिए।